हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच में था एक छोटा सा गांव और उस गांव में रहती थी बिनिया, 5 साल की मासूम सी बच्ची। बिनिया अपने भेड़ों से बहुत प्यार करती थी। रोज़ उन्हें चराने के लिए घर से निकल जाती थी। पहाड़ों में भेड़ चराते चराते उसे बहुत सारे देशों के सैलानी मिलते थे। उनकी अलग अलग भाषा को सुनकर बड़ा खुश होती थी। भले ही समझ में कुछ न आए, पर मज़ा बहुत आता था। वो सैलानी कभी कभी प्यार से उसे चॉकलेट दिया करते थे, जिसे वो अपने भाई के साथ बांट के खाती थी। एक दिन पहाड़ों में बिंदिया जब अपनी भेड़ चरा रही थी तो उसकी नज़र पड़ी एक सैलानी पर। सैलानी पर नहीं, उसकी छतरी पर, नीली छतरी। ये छतरी इतनी खूबसूरत थी कि बिनिया की नज़र उस पर अटक के रह गई। जब वो सैलानी के पास गई तो सैलानी ने उसके गले में एक लेपर्ड क्लॉ का पेंडेंट देखा। लेपर्ड क्लॉ मतलब बाघ के पंजे का पेंडेंट। वो सैलानी को पेंडेंट पसंद आया, बिंदिया को उसकी छतरी। दोनों ने अदली बदली कर ली। उस दिन के बाद से वो छतरी उसके लिए सबसे कीमती चीज़ बन गई। उस दिन के बाद से बिनिया की छतरी हमेशा उसके साथ रहती थी। पूरे गांव में घूम घूम कर सबको अपनी छतरी दिखाती थी। वो छतरी इतनी खूबसूरत थी कि बच्चे हों या बड़े, सबकी नज़र उस पर टिकती थी। गांव में एक दुकानदार था, राम भरोसे। उसकी मिठाइयों की दुकान थी। जब उसने पहली बार छतरी देखी तो उसके मन में भी लालच उठा। उसके हिसाब से अगर ये छतरी उसकी दुकान में होगी तो ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे और उसका धंधा बढ़ेगा। उसने अपने नौकर राजा से कहा कि छतरी को चुरा लो। मालिक की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। लेकिन छतरी चोरी की बात गांव में सबको पता चल गई। सब लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राम भरोसे की दुकान का बहिष्कार कर दिया। उसकी इज्जत और ग्राहक दोनों ही चले गए। जब बिनिया को चोरी और राम भरोसे के लालच के बारे में पता चला तो उसे गुस्सा नहीं आया। वो एक दिन राम भरोसे के पास गई और खुद अपनी छतरी उसको देकर बोली, आप इसे रख लीजिए, शायद आपको इसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी मासूमियत को देखकर राम भरोसे की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उदारता सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद वो ईमानदारी से अपनी दुकान चलाने लगा। अब बिनिया अपनी नीली छतरी के साथ में भेड़ चराती हुई अक्सर पहाड़ों में दिखती है। मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और मैं किताबें पढ़ती हूँ, और ये किताब थी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई द ब्लू अम्ब्रेला। थैंक यू।